बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके फिर डिलीट कर दिया, फरार हो गई अपने ट्वीट से। मरियम नवाज शरीफ जान छुड़ाई। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुश्मन का एजेंडा, भारत का एजेंडा मरियम नवाज शरीफ ने किस तरह से आगे बढ़ाया, ये पहले भी बार बार कर चुके हैं। ये भी इनके अब्बा हुजूर भी भारत का एजेंडा बार बार आगे बढ़ा चुके हैं और इनके कजन हमजा शहबाज भी ऐसी बातें कर चुके हैं। तो मरियम नवाज शरीफ ने जो बात की, जो ट्वीट किया और फिर बाद में उसको डिलीट करने की वजह दूसरे ट्वीट में बताई, वो दोनों चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। पहले मरियम नवाज शरीफ की ट्वीट की बात। मरियम नवाज शरीफ ने एक वीडियो ट्वीट की, ट्विटर पे वीडियो पोस्ट की और उस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान प्लीज। आगे पाकिस्तान का परचम बनाया, यानी कि पाकिस्तान लिखा, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान प्लीज पाकिस्तान। पाकिस्तान से प्लीज कह रही है मरियम नवाज कि बलूचिस्तान को इंसाफ दिया जाए। वीडियो क्या है? यह आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के मैच के मौके की वीडियो है। मैच हो रहा था, अचानक किसी ने क्राउड में से अपना कैमरा मोबाइल फोन का ऊपर किया और दिखाया कि स्टेडियम के ऊपर एक जहाज चक्कर लगा रहा है, पीछे एक बैनर है, बैनर पे लिखा हुआ है जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। उस वक्त भी यह बात सामने आई थी कि यह वीडियो भारतीय एलिमेंट्स ने शेयर की, उनकी जानिब से ये जो चीजें हैं ये करवाई गई और इस जहाज को स्टेडियम के ऊपर चक्कर लगवाने में भी भारतीय एलिमेंट्स मौजूद थे। ये बलूचिस्तान के हवाले से लंदन में कई बार हुआ है, वहां पर जो डबल डेकर बसेस चलती हैं उन पर भी इस तरह के और दीगर बैनर्स भी लंदन में किए गए हैं और वहां पर किराए पर ये चीजें आसानी से हो जाती हैं और बैरून मुल्क की कैंपेन वहां पर बहुत सारे मुल्क मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो चला देते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स ये अपनी स्टेट के खिलाफ अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये बरतानिया में हो जाता है, पैसे देके आसानी से कर लिया जाता है किराए पर ये सब कुछ वहां पर। तो ये वहां करवाया गया पाकिस्तान के खिलाफ और मरियम नवाज शरीफ ने इसे ट्वीट किया। इसे ट्वीट करने के बाद जब मरियम नवाज शरीफ ने इसे डिलीट कर दिया तो डिलीट करने की मरियम नवाज शरीफ ने वजह बताई और कहा, आई डिलीटेड बिकॉज सम नोन एलिमेंट्स वर मिसकंस्ट्रक्टिंग इट। I stand for the rights of all these marginalized in my beloved Pakistan and will continue to do so. Balochistan is close to my heart. No amount of propaganda can change that. Justice for Balochistan, please Pakistan. फिर मरियम ने दोबारा किया। मरियम को अंदाजा हुआ कि उन्होंने जो किया था वो सरासर गलत था, भारत का प्रोपेगेंडा था। लेकिन ये पहले कर दिया मरियम ने, उसके बाद जान छुड़ाई। इनके अब्बा हुजूर भी कर देते हैं, वो पाकिस्तान को गाली देता है, हमदुल्ला मुहिब चकला कहता है मुल्क को, और इनके अब्बा हुजूर उससे मुलाकात कर लेते हैं, ये इंडियन एजेंट से मुलाकात कर लेते हैं। अभी हाल ही में इन पर फिर इल्जाम लगा है, इससे पहले भी ऐसी मुलाकातें कर चुके हैं। इनके भतीजे मियां नवाज शरीफ के पंजाब असेंबली में खड़े होकर कहते हैं एक लकीर है दोनों मुल्कों के दरमियान, कोई खास अहमियत नहीं है। तो ये हो इनकी कजन मरियम नवाज शरीफ हो, इनके अब्बा हुजूर हो जो पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, उनसे पूछे इंसाफ क्यों नहीं दिया बलूचिस्तान को, अपनी वजारत उज़्मा में क्या किया। 3री बार वजीर आजम थे इनके अब्बा हुजूर और फिर 3 3.5 साल वजीर आजम रहने के बाद इनकी जमात ने 5 साल पूरे किए। उसके बाद जो वजीर आजम आया शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी इनकी जमात का वजीर आजम था। मरियम नवाज शरीफ के बारे में उस वक्त कहा जाता था कि आधी वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ है, आधे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी सामने मौजूद तस्वीरें। तो फिर अगर बलूचिस्तान को इंसाफ देना था, कुछ करना था तो तब करते, तब अपने मुकदमात और मुझे क्यों निकाला करते रहे और उससे पहले जो भी निकालना था निकालते रहे। ये काम पहले कभी नहीं किया। लेकिन इख्तिदार से निकलने के बाद दहशतगर्दों के बैनर्स अपने स्टेज पर लेकर बैठने वाली ये खातून और उसके बाद पाकिस्तान को गालियां देने वालों से मिलने वाले इनके अब्बा हुजूर अब भी वही एजेंडा लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तानी कौम सेलिब्रेट करती है, पाकिस्तान के साथ धोखा होता है, ये बीबी हुकूमत का मजाक उड़ाती हैं। पाकिस्तान मैच जीतता है, ये हुक्मरानों का मजाक उड़ाती हैं। इनको फुर्सत नहीं है लोगों की खुशियों में और खुशियों के रंग में भंग डालने से, ये बार बार ये काम करती हैं। अब ये कह रही हैं कि कुछ नोन एलिमेंट्स इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मिसकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। इन्हें ये वीडियोस पकड़ा दी जाती हैं, इनके अपने लोग इनके खिलाफ ये काम कर देते हैं शायद, और ये बेवकूफों की तरह उन वीडियोस को शेयर कर देती हैं। जैसे इन्हें इनके अब्बा हुजूर की कश्मीर से पुराना रिश्ता तस्वीर दे दी गई थी, इन्होंने फौरी तौर पर आगे बढ़ा दी, कश्मीर से रिश्ता पुराना है। बाद में पता चला कि जाली तस्वीर है, फोटोशॉप्ड है, तो फिर उस तस्वीर को डिलीट करना पड़ा इनको। ये इससे पहले भी कर चुकी हैं। पिछली हुकूमत के आदादोशुमार, इनकी अपनी हुकूमत के आदादोशुमार ये इस हुकूमत पर डाल के शेयर कर चुकी हैं, फिर डिलीट कर चुकी हैं।
उसके अलावा वो नूर डाहरी वाला मामला हुआ था, इन्होंने शेयर कर दिया और शेयर करने के बाद नूर डाहरी की वीडियो पता चला कि अब्बा नहीं भिजवाए थे इसराइल में एजेंट, तो फिर उसके बाद डिलीट करके भाग गई थी। अब भी इन्होंने यही किया है कि डिलीट कर गई और कह रही हैं कुछ लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आपके खिलाफ किसी को प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी हिमाकतें काफी हैं अपने खिलाफ बुराइयां करने के लिए। ये हो, मैंने आपसे कहा था, हमजा शहबाज हो जो लकीर को मामूली सी कहते हैं सरहद को, इनके अब्बा हुजूर हो जो पाकिस्तान को गालियां देने वालों से मिलते, ऐसे लोगों के लिए कहते हैं मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, ये लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिक भी बला के। तो ये बार बार इन्होंने किया है, अब भी कर रही हैं। इसके अलावा आयशा के खिलाफ, जनरल फैज हमीद के खिलाफ खासतौर पर नारे लगाए गए थे फैसलाबाद के जलसे में। अब्दुल माजिद मुआज नामी एक आदमी ने जलसे लगाए, नारे लगाए, और ये सब लोग स्टेज पे, स्टेडियम में मौजूद थे, वहां पे धोबी घाट की ग्राउंड में मौजूद थे, माफ कीजिएगा स्टेडियम का माने, ये लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर जनरल फैज हमीद के खिलाफ नारे लगाए गए, इस्तीफा दो के नारे लगाए गए, दीगर नारे लगाए गए। और फिर शहबाज शरीफ ने कहा था हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उस आदमी से, उस आदमी का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से नहीं करवाया गया। मरियम नवाज शरीफ इससे पहले भी करवा चुकी हैं, नारे लगवा चुकी हैं अपने सोशल मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन में, और वर्दी के खिलाफ नारे लगवा चुकी हैं। अब भी इन्होंने ये काम किया है, ये काम ये बार बार करती हैं, बड़े इत्मीनान से करती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ। इन्हें जब मौका मिले हुकूमत के बोझ में ये ऐसी हिमाकतें करती रहती हैं, क्योंकि इख्तिदार इनसे दूर है, तो इन्हें कुछ भी चलेगा, सब जायज है इनके लिए। तो इन्होंने ये किया था। अब उस आदमी ने कह दिया कि जो नारे मैंने लगाए थे, जिनके बारे में शहबाज शरीफ ने कहा हमारा ताल्लुक नहीं है, उस आदमी ने कहा मैं नून लीगी हूं, मैं नून लीगी हूं। शहबाज शरीफ ने बात करके मुझे अफसोस पहुंचाया, अफसोस में मुब्तला किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये नारे मैंने कैप्टन सफदर के कहने पर लगाए थे, जनरल फैज हमीद के खिलाफ नारे कैप्टन सफदर ने लगवाए थे। ये बात वो आदमी अब फैसलाबाद में बता रहा है, और उसने भांडा फोड़ दिया है जनरल फैज हमीद के खिलाफ नारे लगवाने में मुलव्वस कैप्टन सफदर का, जो खुद भी कह रहे थे कि इमरान खान को चाहिए सेरेमोनियल सी चीज है, ओहदों में ये जो मुदाखलत है ना करे। और यही खुद आदमी ये फैज हमीद के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ नारे लगवा रहा है, जो फौज का हिस्सा रह चुका है। इसके खिलाफ क्या करना है ये फौज को सोचना चाहिए, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल इन लोगों की। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुलाकात की उलमाए कराम से। अहम तरीन खबर है, उलमाए कराम ने यह कहा कि वज़ीर आज़म के अलावा जो वज़रा वगैरह मौजूद हैं, हुकूमती शख्सियात हैं, उनके सामने वो बात नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस मुलाकात में शामिल ना हो। इमरान खान साहब ने उलमा से मुलाकात की। इमरान खान साहब को तजवीज़ दी गई कि हालात को बेहतर करने के लिए आप हमारी तजवीज़ मानें, हमें मुकम्मल इख्तियारात दें और साद रिजवी को रिहा कर दें। उलमाए कराम ने वज़ीर आज़म से कहा कि साद रिजवी को रिहा कर दें फौरी तौर पर। इमरान खान साहब ने साद रिजवी को रिहा करने की जो तजवीज़ थी उलमाए कराम की, उसको तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि यह मामला अदालत में, और इस मामले को अदालत देखेगी, इसमें हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। ये इमरान खान साहब ने उलमाए कराम को जवाब दिया है। हालात जो हैं उनमें बहुत अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, और अब उलमाए कराम जो हैं उनकी एक तरफ मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, दूसरी जानिब बशीर फारूक कादरी साहब ने, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुलाकात की है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और इस सूरत हाल में कोई किरदार अदा करने के लिए अपनी खिदमात भी पेश की हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कहा है कि वो भी सियासी क़यादत से बात करें, मामलात को संभालने की कोशिश करें, मामलात संभल जाएं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे बेहतर है। लेकिन आप देख लीजिएगा, उसके बावजूद भी मैं जाते जाते आपको एक बात बताकर जा रहा हूँ, यही लोग, यही तमाम लोग, इन मामलात को संभाल लिया जाए, सड़क पर गोली ना चले, खून ना बहे, यही लोग कहेंगे कि बिक गया, झुक गया, डर गया, भाग गया इमरान खान, जो कह रहा था ऐसे नहीं करूंगा वैसे नहीं करूंगा। ये लोग चाहते हैं कि लाशें गिरे, हालात बिगड़े, इमरान खान इख्तिदार से जाए। इनके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इमरान खान को निशाना बनाए, इमरान खान की गवर्नेंस पे बनाएं, महंगाई पे बनाएं, इमरान खान की हुकूमत पे बनाएं, हुकूमती पॉलिसीज पे बनाएं, लेकिन मजहब को अलग रखें, इस बदमनी को अलग रखें, और जहां पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, इमरान खान का भले ना दें, वहां पाकिस्तान का साथ जरूर दीजिए। पाकिस्तान से दुश्मनी अपनी मत निकालिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।